तो इस वक्त हम एक मंदिर के पास जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा इस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। ये मंदिर तो अभी निर्माणाधीन ही है, जो आइए। जैनियों द्वारा बनाया जा रहा है। जैन धर्म में दो मत है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। जो लोग दिगंबर जैन को मानते हैं उन लोगों के लिए ये पावन धरती है, और उन लोगों के मान्यता के अनुसार यही वो जगह है जहाँ पे भगवान महावीर ने जन्म लिया था। अच्छा, क्या इस चीज़ को लेकर कोई साक्ष्य मौजूद है कि इसी स्थल में यही वो जन्म स्थली थी महावीर की जहाँ पे उनका जन्म हुआ? हमारे पास कोई इस तरह का भवन, कोई ऐतिहासिक भवन नहीं है जिसके आधार पे हम ये कह पाएँ 100% ये कह पाएँ कि यही वो जगह है। लेकिन अगर साहित्य की बात माने और इतिहासकारों की माने तो वेन-सांग ने भी वैशाली का भ्रमण किया है, और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भी वैशाली नगरी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिसमें एक विषय आता है विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र हम उसे कहते हैं जो गंगा की उत्तरी दिशा उत्तरी भाग में है, और ये सारे स्थल उसी के अंदर में है। तो इस आधार पे इतिहासकारों का मानना है कि दिगंबरों के लिए यही वो जगह है जहाँ पे महावीर ने जन्म लिया था। महावीर के पहले महावीर की थोड़ी देर बात कर लेते हैं। अगर महावीर की मुख्य तौर पे बात की जाए तो क्या महावीर का जन्म यहाँ हुआ था या नालंदा में हुआ था, इसे लेके कुछ विरोधाभास है? देखिए, विरोधाभास तो है, लेकिन इसमें भगवान महावीर का जन्म यहाँ हुआ है, ननिहाल में हुआ है। भले ही वहाँ पर से उनका कोई संबंध रहा हो, लेकिन जन्म तो उनका बांसकुंड का है। अब बांसकुंड में ननिहाल था उनका, तो हो सकता है कि उनके पिताजी वहाँ गए हो, चाहे कुछ हो, कोई संबंध वहाँ से भी उनका हो सकता है। लेकिन महावीर का जन्म स्थान यहाँ है, क्योंकि राजा चेतक से संबंधित है। वो राजा चेतक यहाँ के गणराजा थे जी। तो इसमें तो बेकार लोग बहस करता है। डॉक्टर जोगेंद्र मिश्र जो है, जो वैशाली पर रिसर्च किए और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के एक मेंबर थे, उन्होंने भी एकदम अच्छी तरह से प्रमाणित कर दिया है कि भगवान महावीर का जन्म यहाँ हुआ था। भले ही कोई रिलेशन वहाँ रहा हो, जो जाते हो वहाँ प्रचार करने, वहाँ से लौटते समय पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन चेतक, यहाँ के गणराजा चेतक के साथ उनका संबंध तो है, तो इसलिए जन्म तो उनका यहाँ हुआ है। ठीक है, ठीक है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा जी, बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है वैशाली से संबंधित, कि गौतम बुद्ध के पूर्व वैदिक काल में ये वैशाली की क्या स्थिति थी। सब लोग गौतम बुद्ध के बाद बताते हैं, महावीर के बारे में बताते हैं, उसके पहले वैशाली क्या था, क्या थी और क्यों वैशाली नाम पड़ा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको लिखने वाले जैसे हमारे मार्कंडेय पुराण में है, भागवत पुराण में भी है, तो उसमें जिक्र है, लेकिन उसको लोगों ने हाईलाइट नहीं किया है। अच्छा, वो ये है क्या कि वैवस्वत मनु के चौथे पुत्र नभानेदिष्ट, वह यहाँ पर वैशाली के इस धरती पर गंडक के किनारे आए सर्वप्रथम। ठीक है। ये ईसा से 1500 से लेकर के 2100 ईसा पूर्व की बात है। जब आर्य उधर सप्त सिंधु के तरफ से आए, तो उसमें से वैवस्वत के ये चौथे पुत्र नभानेदिष्ट गंडक के किनारे आए, यहाँ की धरती उनको उपजाऊ लगी। और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर बाढ़ वैशाली में कभी नहीं आता है, कभी, क्योंकि वैशाली के दक्षिण भी गंगा है, नदी की धारा से देख लीजिए कि वहाँ सब धारा वहाँ जाती है, और दक्षिण बिहार की भी धाराएं पटना की तरफ आती है, ये इधर की नदी वहाँ गिरती है। और वैशाली के बाद भी दरभंगा वगैरह में दह जाता है समूचा, लेकिन वैशाली सबसे हाईएस्ट जगह पर है 13 डिवीजन में। चाचा, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप भी इसी गाँव में रहते होंगे, बहुत सारी बातें होती हैं कि बहुत पुराना गाँव है ना, यहाँ से महावीर निकले, बुद्ध निकले, और बहुत बहुत समृद्ध है ऐतिहासिक रूप से गांव। जब तक उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा यहाँ के लोगों को, तो कैसे मान लिया जाए कि उस चीज़ का फ़र्क पड़ा है यहाँ के समाज पर? यहाँ जो भी, जैसे आप पूछे कि क्या फ़ायदा हो रहा है, हाँ, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ की जनता और परेशानी, इसलिए कि सभी लोगों को की जो ज़मीन है यहाँ तो कृषि प्रधान क्षेत्र है, आधारित है, सरकार ले रही। पैसा के लोभ में लोग भले ही दे रहे हैं, लेकिन लोगों का विकास नहीं हो रहा। धर्म की बात है तो धर्म की बात के लिए तो हम लोग धर्म में लगे हुए। यहाँ तो बुद्ध महावीर सब लोग धर्म का प्रचार किया, उसी धर्म को हम लोग आज तक रखे हुए हैं, बाहर नहीं गए हैं हम लोग, उसी धर्म पर हम चल रहे हैं। अपने का विकास
कैसे होगा इसकी चिंता हम सबों को है। सरकार हम लोगों के लिए चिंतित नहीं है।